गोरखपुर से। नमोस्तु भगवान। भगवान 3 करोड़ मुनिराज की संख्या कैसे होती है बताने की कृपा करें। और आजकल कुछ मुनियों के आगे भावलिंगी संत लिखा होता है, तो क्या सारे मुनि भावलिंगी नहीं होते हैं? सवाल बड़ा है, समय कम है, फिर भी उत्तर दे रहा हूं, उसके बाद मत पूछना। पहली बात तो ये रही, छठे गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक जितने मुनि हैं वो सबके सब 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों के अंदर आते हैं। और किसी भी काल में यदि मुनि होंगे तो 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों से ज्यादा नहीं हो सकते। भले पूरे 2.5 द्वीप में भरत क्षेत्र, एरावत क्षेत्र और विदेश क्षेत्र, पूरे 2.5 द्वीप के अंदर 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों से ज्यादा मुनि राज हो नहीं सकते। और छठे से 14वें तक। और ये भावलिंगी मुनि राज की बात, ये ध्यान रखना, यदि कोई अपने नाम के पीछे भावलिंगी लिखता तो इसका मतलब है शेष मुनिराज द्रवलिंगी हैं। ये ध्यान रखना, लिखने मात्र से भावलिंगी नहीं होती हैं। भावलिंगी का मतलब है जिन मुनियों ने अपनी अनंतानुबंधी अप्रत्याखान प्रत्याखान कसाय का भाव कर दिया है, ऐसे सारे दिगंबर मुनिराज हमारे लिए भावलिंगी हैं। और भैया हम ये क्यों सोचे कि ये द्रवलिंगी हैं? जिस प्रकार भगवान आदिनाथ हो, शांतिनाथ हो, हर भगवान में शक्ति बराबर है, वैसे ही हम तो मुनिराज का भेष देते हैं और ये मानते कि ये भगवान आप सब के सब भावलिंगी मुनिराज हो और आपके वंदना करने से हमें वही फल प्राप्त हुआ जो फल हमें कभी कुंद कुंद स्वामी को नमस्कार करने पर मिलता। और इस प्रकार आज का ये आगम समाधान कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। पूज्य गुरुदेव ने हमारी बहुत सी शंका और जिज्ञासाओं का आगम के अनुसार समाधान हमें प्राप्त कराया है। और निश्चित तौर पे इस जयपुर वालों का, इस सांगानेर का बहुत ही बड़ा पुण्य कर्म का उदय है कि आदिनाथ भगवान सहित 24 तीर्थंकर भगवान तो यहाँ पे विराजमान है, शास्त्र विराजमान है। और इस साल गुरुओं का सानिध्य भी हम सबको प्राप्त होने जा रहा है। निश्चित तौर पे इस वर्ष का अंत और